हेलो फ्रेंड्स, आज रीट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो देखिए, ये जो पेपर कोड है इसका शिफ्ट 3 का है, मतलब जो 24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और जो इसका सीरीज़ कोड है ए है। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी का पेपर देखेंगे ए सीरीज का। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके ऑप्शन है हेविंगहर्स्ट, कोहलबर्ग, हरलॉक, वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर होगा लॉरेंस कोहलबर्ग। आप आकलन कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका तीसरा प्रश्न देखिए, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिक्षमता में अंतर। अगला प्रश्न देखिए, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो आदत निर्माण है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बोनस अंक दिया गया है, जो 5वां प्रश्न है इसमें आपको बोनस अंक मिला है। मतलब किसी के गलत भी होगा या सही भी होगा, सभी को समान रूप से इसमें अंक प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। MMPI, 16 PF, EPPS, TAT। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जो MMPI है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिआयामी सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। तो इसके ऑप्शन है जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी, आर्मी अल्फा परीक्षण, ड्रोएमैन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर माना है ऑप्शन बी, भाटिया बैटरी परीक्षण। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। इसके ऑप्शन है सामान्य संभावितता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अधिगम समानता। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। इसके ऑप्शन है पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति, विशेष क्षय। तो इसका सही आंसर क्या माना है, ऑप्शन बी, उपचारात्मक अध्यापन। अगला प्रश्न है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। क्रेटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो डिसलेक्सिया है, ये क्या है, अधिगम अक्षमता का एक प्रकार। अगला प्रश्न है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। इसके ऑप्शन है तनाव, कुंठा, चिंता, द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर क्या है, द्वंद्व। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, JP गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसके ऑप्शन है चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता। तो इसका राइट आंसर क्या माना है, ऑप्शन ए, चिंतन में समानुभूति। आप अपना आकलन कर सकते हैं और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 30 में से साइकोलॉजी में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है क्लाइनफेल्टर संरक्षण, सिकल सेल रोग, टर्नर संरक्षण, डाउन संरक्षण। तो इसका आंसर क्या माना है, डाउन संरक्षण। जो ट्राइसोमी 21 है इसको क्या कहा जाता है, डाउन संरक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। इसके ऑप्शन है तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा साहचर्य का नियम। जो साहचर्य का नियम है, ये थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? इसके ऑप्शन देखिए, स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कोहलर, वुर्नर, सेलिगमैन, एरिक्सन। तो देखिए जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो कोहलर है इनके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन, क्रियाविधि का प्रदर्शन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन सी है, निष्पादन का सत्यापन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अब्राहम मास्लो, सिगमंड फ्रायड, कार्ल लोजस, जीन पियाजे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो समायोजन की रक्षात्मक युक्ति है ये किसके द्वारा बताया गया था? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर, पुरस्कार। तो देखिए जो ऑप्शन ये क्वेश्चन 20 है इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बाह्य अभिप्रेरण है इसका जो उदाहरण माना है, किसे माना है? पुरस्कार को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। तो जो शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं मुख्य कौन कौन से हैं? बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो प्रदर्शन स्तर है ये शिक्षण के स्तर में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, WLN के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव, अंतःक्रिया शिक्षण। तो देखिए जो WLN है इनके द्वारा कौन सी शिक्षण विधि विकसित की गई थी? जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग है, इनके द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्निहित तथा प्रोत्साहन, अभिप्रेरण, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन। तो जो अभिप्रेरणात्मक चक्र होते हैं इसके 3 प्रमुख घटक हैं और वो कौन कौन से बताए गए हैं? आवश्यकता, अंतर्निहित तथा प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतरकारी। तो देखिए जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या माना गया है? रूपांतरकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो जो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है इसके अंतर्गत कौन सा सत्य नहीं है? यह इसके क्या होगा इसमें देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मूल्यांकन है यह इसमें शामिल नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 2005। अगला प्रश्न है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि, सतत, नैदानिक, उपचारात्मक। तो देखिए यहाँ पर जो इसका ये चारों ऑप्शन है इसके राइट आंसर हो गए। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इसमें आपको बोनस अंक प्रदान किया गया है, मतलब किसी ने भी कुछ भी आंसर किया होगा उसको उसका अंक मिला है। अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण, व्यवस्थापन। तो देखिए जो 28वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिग्रहण। जो अधिग्रहण है ये जीन पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? क्रायोटाइप, RNA, एलिल, ऑटोसोम्स। तो देखिए जो जीन्स का जोड़ा होता है
और विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है और समान गुण को नियंत्रित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? एलील। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? फेलिक अवस्था, एनल अवस्था, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, लेटेंसी अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था है ये फ्राइड के द्वारा नहीं दी गई है। तो देखिए जो ये 24 फर्स्ट शिफ्ट का जो सीरीज ए है इसका साइकोलॉजी का पेपर था, और जो अगले पेपर है वो जल्दी डाउनलोड कर दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।